हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएनएस एकेडमी ऑनलाइन में। मैं रोहित कुमार आज जो है आपके लिए रस की रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम क्या है, रस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहली वीडियो में जो है मैंने आपको रिवीजन कराया है, उसमें आपके स्वर, व्यंजन, संधि है ना, ये आपके जो है टॉपिक हो चुके थे। आज बात करते हैं रस की। तो आज रस की रिवीजन क्लास चलेगी आपकी। तो आज रस को विस्तार से पढ़ना है, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा हमको क्या करना है, कवर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रस है हमारा, रस। अब रस का आपसे क्या पूछ लेता है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या है भाई, रस का पहला पॉइंट ये बन जाता है आपका, रस का शाब्दिक अर्थ। ठीक है भाई, रस का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है भाई, आनंद होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। कोई दिक्कत है इसमें। अब रस होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। रस की परिभाषा क्या हो जाएगी, रस की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी काव्य को पढ़ते पढ़ते, लिखते या सुनते तथा देखते समय, ठीक है भाई, देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है, क्या भाई, जिस आनंद की अनुभूति अनुभूति होती है, जिस आनंद की क्या होती है भाई, अनुभूति होती है। क्या होती है, अनुभूति होती है। जिस आनंद की क्या होती है, अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। उसे क्या कह देते हैं भाई, रस कहते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, रस की डेफिनेशन हो जाएगी कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या उसको लिखते हैं या सुनते हैं या देखते हैं किसी चीज को, ठीक है, तो वहां जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसी आनंद को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रस से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं, तो आपको वे क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या कितनी होती है। क्या है भाई, भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या कितनी होती है, वो आपको पूछ लेता है। या सर्वप्रथम जो है रस का उल्लेख किसने किया था, ठीक है, ये आपसे आ जाता है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, सर्वप्रथम क्या भाई, सर्वप्रथम भरत मुनि ने सर्वप्रथम किसने भाई, भरत मुनि ने, किसने भाई, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ, इसने ग्रंथ लिखा था भाई, अपने ग्रंथ, ग्रंथ कौन सा था ये पूछ रहे हैं कि अपने ग्रंथ किसमें भाई, नाट्य शास्त्र में। किसमें, नाट्य शास्त्र। किसमें भाई, इसका ग्रंथ था, प्रमुख ग्रंथ है इसका, याद रखना है आपको, नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया था। किसमें भाई, नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया था। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में क्या किया था भाई, रस का उल्लेख किया था। तो जो सबसे पहले रस का उल्लेख किया था भरत मुनि ने, वो किसमें किया था, अपने ग्रंथ किसमें भाई, नाट्य शास्त्र में किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कहीं कि जो भरत मुनि है इसके अनुसार रसों की संख्या कितनी, याद रखना, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार
ठीक है भाई। रसों की संख्या, रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? 8 होती है। कितनी है? 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है भाई? हमारे पास 8 है। एक क्वेश्चन और आता है कि नाट्य विद्या क्या भाई? यहीं से पूछा जाता है, नाटक विद्या, है ना? अब पूछ रहा है कि नाटक विद्या के अनुसार, ठीक है भाई, नाट्य विद्या के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है भाई? 9 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको बार बार ऊपर से ही बाहर से ही क्या करता है, रस के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है और नाट्य विद्या के अनुसार क्या है, हमारे रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और एक क्वेश्चन आता है स्वर मत, यानी कि कुल स्वर हम पूछते हैं। स्वर मत, स्वर मतलब जितने भी आपके लेखक वगैरह हुए हैं, जो कवि हुए हैं, उनके अनुसार, ठीक है। स्वर मत के अनुसार रसों की संख्या कितनी भाई? 11 होती है। सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या 11। अगर आपसे कुल रस भी पूछता है, क्या पूछ ले? कुल रस, कुल रस, है ना? क्या पूछ लेगा भाई? कुल रस। तो कुल रस भी हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। टोटल जो होते हैं हमारे पास रस कितने होते हैं? 11 होते हैं। बस आपको याद रखना है कि भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8 है। नाट्य विद्या के अनुसार कितने हैं? 9 है। और सर्वमत के अनुसार कितने हैं? 11 है। अगर टोटल पूछ लेगा आपसे तो टोटल स्वर भी कितने आपके, टोटल रस भी कितने होते हैं? वो भी हमारे 11 ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्गीकरण जो हम करेंगे उन 11 का ही करेंगे। 11 के हमको क्या पढ़ना है? अस्थायी भाव वगैरह वगैरह हमको सब पढ़ना है, कवर करना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बताइए कोई दिक्कत है या नहीं? ठीक है। एक पॉइंट हो रहा था यहां से कि रस को, रस को काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा, एक तो क्या कहा जाता है भाई? काव्य की आत्मा। क्या कह देते हैं? काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व। ठीक है भाई, काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व किसको कहा जाता है भाई? रस को कहा जाता है। रस को ही क्या कहा जाता है? काव्य का प्राण तत्व या काव्य की आत्मा कहा जाता है, या प्राण तत्व माना गया है ना? माना गया है। क्या कहा गया? ये तो प्राण तत्व माना गया है या कहा गया, बात एक ही है इसमें। बस याद रखना कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो रस को कहा जाता है। ठीक है, काव्य का प्राण तत्व किसको कहा जाता है? वो भी हमारे किसको कहा जाता है? रसों को ही कहा जाता है। क्लियर है बात? यहां से बात करते हैं रस की कुछ अवयव है। रस के कितने अवयव है? रस के अवयव, रस के अवयव। अब रस को कितने, उसमें हम देखते हैं इसके कितने पार्ट्स देखते हैं, वो अलग चीज है। अवयव एक हमारा अलग चीज है। तो रस के कितने अवयव हैं भाई? रस के हमारे पास 4 अवयव होते हैं। कितने होते हैं? 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो मेन चीज होते हैं, एक तो होता है नंबर 1 स्थायी भाव, स्थायी भाव होता है। उसके बाद हमारा होता है विभव। क्या आता है भाई? विभव। अस्थायी भाव आ जाएगा, विभव आ जाएगा, या इसको हम विभाव भी बोल देते हैं, विभाव के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर आता है हमारे पास अनुभाव, जिस अनुभव की अनुभूति होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुभव। या हमारे पास आता है एक संचारी भाव। ठीक है भाई, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा आपका, और चौथा हो जाएगा संचारी भाव। ठीक है दोस्तों, तो रस के कितने अवयव है? 4 अवयव। हर एक पंक्ति में आपसे यही पूछेगा स्थायी भाव क्या है, विभव क्या है, अनुभव क्या है, संचारी भाव क्या है। ठीक है दोस्तों, इन सारों के बाद में हम क्या करने वाले हैं? एक एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां तक का क्या है, आपने
आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। इससे आगे फिर हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं स्क्रीन के सामने छट रहा हूँ, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए भाई बात करते हैं इसका नंबर 1 की, किसकी, अस्थाई भाव की। अस्थाई भाव होता क्या उसके बारे में समझते हैं। यहाँ लिखा है कि हमारे हृदय में विराजमान रहने वाले भाव को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। मतलब प्रत्येक मनुष्य के मन में स्थायी भाव होते हैं, हृदय में स्थायी भाव होते हैं, और उनकी संख्या भी कितनी होती है, 9 होती है। लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, इनकी संख्या 9 होती है। कितनी होती है भाई, 9 होती है। तो स्थायी भाव की संख्या होती है कितनी, 9 होती है। वे स्थायी भाव होते कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान देना, क्या होता है, रति, शोक, हास, क्रोध, भय, उत्साह और विस्मय। विस्मय का अर्थ मैंने लिख रखा है इसके आगे ब्रैकेट में, क्या होता है, आश्चर्य, या जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। ठीक है, और हमारा हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद में 2 चीजें देखेंगे हम, तो संतान विषयक रहती और एक ईश विषयक रहती। संतान मतलब किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे की लीलाओं को देखकर जो मन में हमारी ममता उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, संतान विषयक रहती। और ईश विषयक रहती जो हमारे भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, है ना, जो लगाव दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ईश विषयक रहती कहते हैं। क्लियर है बात। इसका मतलब है ईश्वर से है। ठीक है, संतान का मतलब है आपके बच्चों से है, छोटे छोटे बच्चों से बात कर रहा है। ठीक है, उनकी लीलाओं को, उनकी क्रीड़ा को देखकर जो मन में ममता का भाव उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निर्वेद कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक का। देखो, अस्थाई भाव का मतलब क्या है, जो हमारे मन में सदा विराजमान रहते हैं, मतलब सदा से हमारे मन में होते हैं, लेकिन वे अलग अलग कंडीशन पर, अलग अलग स्थिति पर, परिस्थिति पर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे आप कोई नाटक देख रहे हो हंसी का, आपको उसमें देखकर आपको हंसी आ जाएगी, और जब आपको हंसी आएगी तो क्या होगा, वहां आपका हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, मन में जो भाव जागा है हास, वो उसका क्या आ जाएगा, हंसी का भाव क्या आता है, हास। ठीक है, तो वो हमारा अस्थायी भाव हो जाएगा। क्लियर है बात। किसी नाटक को देखकर आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, कोई ऐसा सीन आ जाए जिसमें आपको क्या हो, थोड़ी सी अंदर से फीलिंग अलग सी आने लगे। ठीक है, तो वहां आपका क्या आ जाएगा, आपको दुख दिखाई देगा, तो वहां क्या हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा भाई, शोक बन जाएगा। ठीक है, जहां आप देखकर क्या हो जाए, शोक रह जाओ, है ना, मतलब आपके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाए। ठीक है भी है। ड्रामे मूवी वगैरह आप जो देखते हो, ठीक है, उनमें आपको डर भी लगता है, भय भी लगता है। अकेले रात को निकल जाओ, आपको डर लगता रहता है, बार बार पीछे मुड़ के देखते रहते हो ना, तो वो भय। ठीक है, उसको भय कहते हैं। मतलब स्थिति के अनुसार जो मन में उत्पन्न होगा वही हमारा क्या, अस्थायी भाव है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ये 9 के 9 प्रत्येक व्यक्ति के मन में होते हैं। ये नहीं कि किसी के नहीं है, कोई नकार दे कि मेरे मन में ये नहीं है, नहीं, ये सबके मन में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी के मन में नहीं है तो समझ लेना वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है। ठीक है, राक्षस के मन में भी ये सारे भाव होते, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, समझिए दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, विभाव। स्थायी बात के बाद क्या आता है, विभाव। अब विभाव को हमने 2 हिस्सों में तोड़ रखा है। किस किस में, एक तो हमारे पास है क्या भाई, आलंबन। एक आलंबन है, एक उद्दीपन है। क्या है, आलंबन और उद्दीपन। 2 हिस्सों में तोड़ दिया हमने, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे पास आलंबन है उसको भी हमने 2 भागों में तोड़ रखा है। ठीक है, 2 भागों में किस किस में, एक तो आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। ठीक है दोस्तों, आश्रय आलंबन क्या होता है, जिसके मन में भाव जगता है, जिसके मन में जो अस्थायी भाव आपको दिखाई दे रहे हैं ये जग जाते हैं, वही क्या होता है, हमारा आश्रय आलंबन होता है, जिसके मन में भाव जग रहा है। ठीक है, विषय आलंबन जिसको देखकर या जिसके कारण या जिसके प्रति, ठीक है, हमें क्या हो, कोई भाव हमारे मन में जग जाए। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, विषय आलंबन कहलाएगा। विषय का मतलब है कि किसी विषय पर हमें देखकर जो हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं ना, भाव उत्पन्न होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं या आश्रय आलंबन कहते हैं। आश्रय आलंबन 2 प्रकार का होता है। हमारा कौन कौन सा, एक तो आश्रय और एक विषयालंबन। आश्रय जिसके मन में भाव जगाओ उसको आश्रय आलंबन कहते हैं। ठीक है, वाक्य में अगर कोई आएगा जिसके, जब आप वाक्य को पढ़ोगे जिसमें दिखाई देगा आपको कि इसके मन में इसके प्रति भाव उत्पन्न है, जिसके मन में जगेगा वो आपका हो जाएगा क्या, आश्रय आलंबन। और जिसके प्रति, ठीक है, किसी नायक या नायिका को देखकर क्या होगा, मन में भाव उत्पन्न होगा। जैसे हम लिख सकते हैं, ये किसके मन में भाव उत्पन्न हो सकता है, जैसे क्या सकता है भाई, नायक या नायिका। क्या भाई, नायक या नायिका। नायक के मन में भी उत्पन्न हो सकते हैं, नायिका के मन में भी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, किसको देखकर, जैसे इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा भाई, जैसे हो जाएगा नायक या नायिका। ठीक है,
कोई सुंदर कन्या को देखकर आपके मन में जो भाव जगेगा वही हमारा क्या होगा भाई, वो जिसको देखकर जो वो कन्या है वही हमारा क्या हो जाएगा, विषयालंबन हो जाएगा। ठीक है, किसी के वस्त्र को देखकर आप कहते हैं वाह क्या सुंदर कपड़े है ना, तो मन में जो भाव जगता है वही हमारा क्या होता है, किसी को देखकर देखकर जगेगा तो विषयालंबन, जिसके मन में जगेगा ठीक है तो वही क्या हो जाएगा हमारा आशयालंबन हो जाएगा। बात करते हैं विभव के दूसरे पार्ट की, उद्दीपन विभव की। उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन कहता है कि जिन परिस्थिति या स्थिति या वस्तु को देखकर क्या हो जाए, वस्तु के कारण मन में भाव उत्पन्न हो। बात वही आ रही है जो यहाँ पे है, लेकिन ध्यान रखना दोनों में अंतर है। यहाँ जो आएगी प्राकृतिक चीजें मैक्सिमम आएगी, क्या आएगी यहाँ पे, उद्दीपन में आपको प्राकृतिक चीजें दिखाई देंगी, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, मानव, नायक या नायिका, ठीक है, जीव जंतु ऐसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और यहाँ जो आएगा ज्यादातर मैक्सिमम प्राकृतिक शब्द आएंगे। जैसे क्या हो सकता है, जैसे चांदनी रात, ठीक है, क्या हो जाएगी, चांदनी रात हो जाएगी, कोई दिक्कत। या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्षा, ये वर्षा होती है, वर्षा में मौसम बहुत सुहाना होता है, ठीक है, आदि। क्या भाई, चांदनी रात या वर्षा हो जाएगा। क्लियर है बात, इसमें आपके प्राकृतिक चीजों के बारे में बात करेगा, और इसमें आपका क्या होगा, नायक या नायिका जिसको देखकर, नायक या नायिका जिसके मन में भाव जगह है वही हमारा क्या कहलाता है, भाव कहलाता है, या आश्रय आलंबन कहलाता है। जिसके मन में जगेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आश्रय आलंबन कहलाएगा। बताओ दोस्तों, यहां तक के दोनों पार्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट बनाए अच्छे अच्छे, ठीक है, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन पे बात करते हैं नेक्स्ट वन पे अनुभव की। अनुभव होता क्या उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि आश्रय लंबन की चेष्टाएं अनुभव के अंतर्गत आती है। आश्रय लंबन की जो चेष्टाएं होती है वो किसके अंतर्गत आती है भाई, अनुभव के अंतर्गत आती है। अब इसमें कहा कि अनुभव को हमने कितने भागों में बांट दिया है, 4 भागों में। याद रखना इसको भी कि अनुभव को कितने भागों में बांटा गया है भैया, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो हमारा कायिक अनुभव। अभी जो कायिक अनुभव होता है ये होता क्या है, इसके बारे में क्या होगा, मतलब जो शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, कायिक अनुभव कहलाती है। क्या कहलाती है, शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं। ठीक है भाई, शरीर के अंगों द्वारा क्या है भाई, उत्पन्न जो चेष्टाएं हैं वही हमारी क्या है, कायिक अनुभव में आती है। क्लियर है बात करते हैं वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव में क्या आता है, जो वाणी द्वारा उत्पन्न होती है। वाणी मतलब जो वाणी के द्वारा हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है, या ठीक है, जो वाणी मतलब हम जो बोलकर जो बोलते हैं, जो हमारी वाणी का प्रभाव पड़ता है, वाणी द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं। ठीक है भाई, क्या है, वाणी द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं, ये दूसरी हो जाएगी। उसको हम कहेंगे, जो वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं होंगी उसे हम क्या कहेंगे, वाचिक अनुभव कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है आहार्य अनुभव। आहार्य जो हमारी वेशभूषा होती है, जो हमारे कपड़े होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, उनको देखकर, कोई सुंदर सा वस्त्र पहन के आ रहे हैं ना, उसको देखकर जो चेष्टाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो लिख देंगे वेशभूषा यानी कि वस्त्र है ना, वेशभूषा। ठीक है भाई, हमारी क्या हो जाएगी, वेशभूषा। वेशभूषा वेश में बड़ा सा आता है, वेशभूषा द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं, जो वेशभूषा द्वारा चेष्टाएं उत्पन्न होती है उनको हम क्या कहते हैं, आहार्य अनुभव कहते हैं। कोई दिक्कत। बात करते हैं सात्विक द्वारा। सात्विक में क्या आएगा भाई हमारा, सात्विक में हमारा क्या आता है, सात्विक अनुभव में क्या आएगा, जो हमारी वे चेष्टाएं जो हमारे वश में ना हो, क्या हो जाएगी, वे चेष्टाएं जो हमारे वश में ना हो, वे चेष्टाएं जो हमारे वश में नहीं।
वश में न हो। वश में मतलब इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे शरीर में कंपन आना, एक तो क्या था कंपन, कंपन, आंसू का आना, ठीक है भाई, आंसू आना, ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं आदि, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में एक अचानक से कंपन जो उत्पन्न होती है वो, या हमारे पास क्या आ जाएगा आंसू का आना, वो भी हमारा क्या हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं आपके पास क्या है, बात करते हैं एक नायक या नायिका की, है ना। अगर आप किसी नायिका को चाहते हो, है ना, और आपको तो पता है लेकिन उसे नहीं पता है, और अचानक से आपसे आकर वो कोई बोल दे कि अपनी बुक दे देना, तो आपको क्या होगा, आपके सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, और जब आप उसे बुक दोगे ना तो आपके हाथ कंपन करेंगे, है ना। आपके अंदर एक कंपन उत्पन्न हो जाएगी जिसे आप रोकना चाह रहे हो लेकिन वो रुक ना पाए, ठीक है। ऐसी चेष्टाएं, ठीक है। या अचानक से कोई, हमने ऐसी घटना देख ली कि हमारे आंसू निकल आते हैं, हम कंट्रोल तो करते हैं लेकिन फिर भी हमारे आंसू निकल आते हैं, तो ऐसी चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं चलता है, याद रखना है, उनको क्या कहते हैं, सात्विक अनुभव कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आता है संचारी भाव, ठीक है। इसकी संख्या इंपोर्टेंट रहती है, तो आपको संख्या को तो याद ही रखना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि मन में आने जाने वाले भाव जो अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, मतलब जो मन में आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, जो हमारे अस्थायी भाव की पुष्टि कर देते हैं कि हमारे मन में ये भाव जगा है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और संचारी भाव की जो कुल संख्या होती है वो 33 होती है। मैंने कहा था आपको कि इनकी संख्या आपको याद रखनी है, ठीक है। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है, 33 मानी गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जैसे करके देख लेते हैं, हर्ष, लज्जा, शंका, मोह, ग्लानि, इषाद आदि, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, संचारी भाव है। हर्ष, लज्जा, शोक, है ना, ऐसे कितनी होनी चाहिए, 33 होनी चाहिए, 33, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे संचारी भाव में आ जाएंगे। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहां तक अगर आपने कर लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब एक एक करके हम रस को पढ़ते हैं, रस के प्रकार पढ़ते हैं, रस हमारे है क्या, ठीक है दोस्तों, उतारी जल्दी। चलिए मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, अब यहां मैंने आपके पूरे 11 के 11 रस लिख दिए। यहां से इस टेबल से इतनी बार क्वेश्चन आया है, जितनी बार यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है या यूपी में कोई भी एग्जाम हुआ है और रस से क्वेश्चन आता है, तो इस टेबल से 90% उम्मीद होती है कि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। इस टेबल को आपको पूरी अच्छी तरीके से याद करना है। इसमें क्या क्या है, इसमें रस दिए गए हैं, उनके स्थायी भाव दिए गए हैं, और उनके द्वारा रचित कवि दिए गए हैं, उन्होंने कवियों ने इनकी रचना की है उसके बारे में दिया गया है। जैसे क्या है, हमारे पास है श्रृंगार रस, पहला रस, उसका स्थायी भाव क्या होता है, रति। और स्थायी भाव और रस से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, पहली तो बात है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है रस और उसका अस्थायी भाव और साथ में उसका कवि, ठीक है। तो रस श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या गया, रति, और उसका कवि हो जाएगा भरत मुनि। तो पहले जो 8 है, जो आपको डैश लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इन सब के कवि क्या है, भरत मुनि है, क्योंकि रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी है, 8 है। तो जो पहले 8 है वे मैंने भरत मुनि वाले ही लिखे हैं, ठीक है। याद रखना श्रृंगार रस, रति, हमारा हो जाएगा भरत मुनि, ठीक है। फिर करुण रस, करुण में होता है शोक, शोक उत्पन्न होता है जहां करुणा पैदा हो, ठीक है, हो जाएगा। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या जाएगा, शोक, और कवि हो जाएगा भरत मुनि। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, हास्य रस, हास्य रस में क्या होगा, आपको हंसी छूटेगी तो भाव क्या निकलेगा, हास का, तो अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास, कवि हो जाएगा आपका भरत मुनि। तीसरा हमारा रौद्र रस, रौद्र रस में आता है क्रोध, तो अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध होगा, अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, क्रोध का इसका भी क्या हो जाएगा, भरत मुनि हो जाएगा कवि। बात करते हैं वीर रस, वीर रस में क्या होता है, वीरता जब आती है तो अंदर से उत्साह उत्पन्न होता है, क्या होता है, उत्साह, तो एक उत्साह होता है वीरता का, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, कवि हो जाएगा इसका आपका भरत मुनि। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आपका है विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, ठीक है, और इसका कवि भी क्या हो जाएगा, भरत मुनि, ठीक है। फिर भयानक रस, भयानक रस में क्या होता है, भय जब आता है तो हम भयानक स्थिति जो पैदा होती है वहां भय उत्पन्न होता है, ठीक है। तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय, लेखक हो जाएगा आपका, कवि हो जाएगा भरत मुनि। फिर आपका अद्भुत रस, उसका अस्थायी भाव क्या होता है, विस्मय, अस्थायी भाव क्या होगा, विस्मय, अद्भुत रस का, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, भरत मुनि हो जाएगा। यहां तक 8 हो जाएंगे आपके भरत मुनि, ठीक है। बात करते हैं नौवे की, यहां से जब जैसे आपका नौवा स्टार्ट हो जाएगा, शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, निर्वात का जो कवि है वो क्या है,
आपके शांत रस का उद्भट है। ठीक है, इसका कवि कौन है? उद्भट। शांत रस का अस्थायी भाव क्या हो गया? निर्वेद, और कवि हो गया इसका उद्भट। ठीक है, भक्ति रस, इसमें आता है ईश विषयक रति। अब इसमें रति आता है, जो रति है ना, इनका अस्थायी भाव रति है, तो हम इसको श्रृंगार में ही डाल देते हैं, इसीलिए इनकी संख्या 9 मान जाते हैं नाट्य विद्या के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे भक्ति रस में है ईश विषयक रति। ठीक है, और इसका जो कवि है वो क्या है? रूप गोस्वामी है। कौन है? रूप गोस्वामी है। आगे बात करते हैं वात्सल्य रस, इसमें संतान विषयक रति आता है। ठीक है, और इसके जो कवि होते हैं वो विश्वनाथ है। क्या है? विश्वनाथ है आपके 11वें रस के। ठीक है दोस्तों, ये आपके थे रस और उनके अस्थायी भाव और उनके कवि। ठीक है, यहां से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये चीजें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको इनको याद ही रखना है। ठीक है, चाहे रट्टा मारो चाहे समझ के करो, लेकिन इनको याद करना ही है, इनके बगैर आपका कोई काम नहीं चलने वाला दोस्तों। ठीक है, ये हमारे 11 रस हैं, उनके मैंने लिखवा दिए, अब इनको उतार लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखेंगे रस एक एक करके पढ़ना है कि श्रृंगार रस क्या है, करुण रस क्या है, एक एक को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, नंबर 1 देखते हैं श्रृंगार। श्रृंगार रस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस में क्या है? क्या कि किसी काव्य में नायक या नायिका के प्रेम मिलाप अथवा विरह का वर्णन को हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब जिस काव्य में नायक या नायिका के बीच में प्रेम की बात हो रही होगी, ठीक है, या उनकी लीलाओं की बात हो रही होगी, ठीक है, या फिर क्या उनके विरह का वर्णन किया गया, उनके बिछड़ाव का वर्णन किया गया है, वही हमारा क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार रस के भी हमारे पास क्या होते हैं? उसका जो अस्थायी भाव देखेंगे तो रति होता है। ठीक है, और श्रृंगार रस को हम रस राज भी कहते हैं। क्या है? रसों का जो राजा होता है वो भी किसको कहा जाता है? रस राज को कहा जाता है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है जो आपको याद रखने हैं ना। क्या कहते हैं? रस राज या रसों का राजा। ठीक है, किसको कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। श्रृंगार रस जो है हमने 2 भागों में बांट रखा है। श्रृंगार रस को हमने कितने भाई? 2 भागों में बांट रखा है। श्रृंगार रस के कितने भेद है? 2 भेद है, एक संयोग श्रृंगार है, एक वियोग श्रृंगार। यहाँ हम कवर करने वाले हैं संयोग श्रृंगार को। ठीक है, और संयोग श्रृंगार में आपका जो अनुभव होगा, जो अनुभव की चेष्टाएं होंगी वो क्या होंगी? श्रम से आंखों का झुकना या मुस्कुराना, ये आ जाएंगे आपके आश्रय की चेष्टाएं। ठीक है, यह आपका संचारी भाव क्या होगा? हर्ष, जिज्ञासा या लज्जा। ठीक है, इस तरह के कोई शब्द आपको देखने को मिलेंगे या उनका अर्थ वहां पर निकलेगा। ठीक है, तो इसका संचारी भाव ये हो सकता है, अनुभव, ऐसे ऐसी चेष्टाएं आपको देखने को मिल सकती है श्रृंगार रस में। ठीक है, यहाँ बात करें संयोग श्रृंगार की। संयोग श्रृंगार में क्या कहा गया? जब किसी नायक या नायिका के प्रेम मेल मिलाप का वर्णन जिस काव्य में किया गया है, उस काव्य में क्या कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार होता है। या उसमें कह रहा है कि सौंदर्य का वर्णन भी किया जाए, प्रेम मिलाप को उसके सौंदर्य का वर्णन भी किया जाए। आप किसी की बढ़ा चढ़ाकर क्या करो? तारीफ कर दो बहुत सारी। ठीक है, वहां भी क्या चला जाएगा? श्रृंगार रस में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक से एक फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं उसके एक उदाहरण की। ये उदाहरण दिया गया है इसका, कह रहा है, ध्यान देना, अगर आपको पंक्तियों का भाव पता हो फिर आप उसमें रस पहचानने में दिक्कत कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो कैसे ही बने, टूटा फूटा थोड़ा बहुत जो भी बनता है, तो भाव बनाने की कोशिश करा करो, इसका भाव निकालने की कोशिश करा करो। देखो जैसे कह रहा है, कहत नटत रेजत खिजत। ठीक है, खिलत मिलत खिलत लजिया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है, भरे भवन में करत है नयन ही सब बात। ठीक है, ये पंक्ति क्या है? जब राधा और श्री कृष्ण का दोनों का परिवार एक अपने आंगन में बैठे हुए हैं और वार्तालाप उनमें चल रही है। ठीक है, तो राधा कृष्ण जो है उनके बीच में जो चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ क्या कराएगी? कहत नटत रिजत खिजत, कहती है और नाट जाती है, रिजती खिजत मतलब उसको चिढ़ाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मिलत खिलत लजिया, जब उनके नैन आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो शर्माती है और लजा जाती है, मतलब शर्मा जाती है और मुस्कुरा देती है। ठीक है, क्लियर है बात? फिर कह रहा है कि भरे भवन में करत है, मतलब पूरे भवन में क्या लोग बाग ऐसे बैठे हुए हैं, उनके घर परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, और क्या कह रहा है कि भवन में करत है नयन ही सब बात, नैनों ही नैनों में सब बातें चल रही है। ठीक है, उनकी प्रेम लीला चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी जगह क्या है? नायक और नायिका के बीच में प्रेम संबंध दिखाया जा रहा है, प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जा रहा है। तो जहां ऐसी चीजें होंगी वहीं हमारा क्या होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा। बताइए क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट रस को कवर करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलेगा दोस्तों, श्रृंगार रस का दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। श्रृंगार रस का दूसरा पार्ट है वियोग श्रृंगार।
वियोग मतलब यहाँ नायक या नायिका के बीच में क्या बनेगा, बिछड़ाव या विरह मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो क्या लिखा है, जब किसी काव्य में नायक या नायिका के बीच विरह अथवा नाराजगी का वर्णन किया जाता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जहां नायक या नायिका यानी कि प्रेम या प्रेमिका के बीच में क्या हो जाए, बिछड़ाव हो जाए, टकराव हो जाए, उनमें आपस में बहस हो जाए, इस कंडीशन में सारी जगह क्या होगा, हमारा वियोग श्रृंगार रस है। इसका अनुभव क्या होगा, आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी, आंखों में आंसू का आना या तड़पना या होना धोना, ये चीजें होती है इसमें। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद करते हैं संचारी भाव की बात। इसमें आपको क्या मिलेगा, संचारी भाव में आपको विषाद, चिंता या नाराजगी दिखाई जाएगी। ठीक है, उसी का एक उदाहरण देते हैं। तो क्या है उदाहरण, देखो क्या कह रहा है, ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही। ठीक है, हंसुता की सुंदर कगरी अरु दुर्मन की छाया। ठीक है, अगर आपको पंक्ति का भाव पता है तो आपको क्या होगा, इसमें रस की पहचान हो जाएगी। ठीक है, ये पंक्ति तब की है जब वृंदावन को छोड़कर श्री कृष्ण चले जाते हैं, वहां पे जो उसके सहायक होते हैं उनको बता रहा है। उधो यहाँ उस सहायक के लिए जिनको बता रहे हैं, उधो मोही ब्रज विसरत नहीं, मतलब हे उधो, मुझसे जो ब्रज है, विसरत का मतलब होता है भुलाना, भुलाया नहीं जा रहा है ना। हंसुता की सुंदर कगरी और अरु दुर्मन की छाया। ठीक है जी, हंसुता की क्या है, सुंदर कगरी और अरु दुर्मन की छाया, ये मुझसे क्या है, भुलाई नहीं जा रही है। ठीक है, मतलब श्री कृष्ण के मन में क्या आ रहा है, दुख आ रहा है, वियोग आ रहा है, तो वहां हमारा हो जाएगा वियोग श्रृंगार। ठीक है, बिछड़ाव के बाद ये चीजें उत्पन्न हुई। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमारा आता है करुण रस। दूसरा रस हमारा क्या है, करुण रस। ये भी सेम इसके जैसा ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में, आपको देखना है। वियोग श्रृंगार में क्या है, अगर कोई बिछड़ जाता है तो उसके मिलने की आशंका होती है कि वो भविष्य में मिल सकता है दोबारे से। लेकिन जो करुण रस है, ठीक है, करुण रस में अगर कोई एक बार बिछड़ गया, ठीक है, वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज में देखो, मृत्यु से उत्पन्न है या कभी न खत्म होने वाली वेदना आपको दिखाई देगी। मतलब अगर कोई मर गया तो दोबारा आ नहीं सकता। ठीक है, या एक बार कोई बिछड़ गया, अगर दोबारा जीवन में उसकी मिलने की संभावना ना हो, या नायक और नायिका के बीच में प्रेम प्रसंग है तो एक की शादी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, उसका अब मिलने की जो है वेदना वो क्या हो गई, खत्म हो चुकी है, वो कभी मिल नहीं सकता। जो कभी मिल वापिस ना मिले वहां हो जाएगा हमारा करुण रस, और जिसकी मिलने की संभावना हो वहां हो जाएगा वियोग श्रृंगार। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान देना। अब बात करते हैं अनुभव। अनुभव में क्या आता है, आश्रय की चेष्टाएं हमको दिखाई देती है। इसमें दिखाई देगा रोना, चीखना, चिल्लाना या छाती पीटना। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्या आपको करुणा दिखाई देगी, है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर इसमें क्या है, संचारी भाव के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, जड़ता, दीनता, ठीक है, या चिंता आदि, कुछ ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके उदाहरण की। इसके उदाहरण में क्या दिया गया, देखो, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको अपनी पत बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। ध्यान दो, इन पंक्ति का अगर आपको भाव पता हो तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब भाव को देखेंगे, पंक्ति है कब की। अगर आपको ये पता है कि ये पंक्ति कब की है तो उसके बारे में तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकते हो। कैसे, इन पंक्तियों का भाव कब का है, ये पंक्ति कहाँ की है। जब महात्मा बुद्ध जो है अपना घर छोड़कर संन्यास ले लेते हैं और जाते हैं विरह के बाद, ठीक है, तो तब की पंक्तियां हैं। जो उनकी पत्नी है वो कह रही है कि सखी वो मुझसे कह कर जाती, मतलब अपनी सखी से बात कर रही है और बोल रही कि उनको जाना ही था तो मुझको कह कर जाते। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि कहे तो क्या मुझको अपनी पत बाधा ही पत, अगर वो मुझे कह देते तो क्या वो मुझको अपनी पत बाधा सोचते, मैं उन्हें रोकती, उन्होंने ये सोचा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मुझको बहुत उन्होंने माना, ये भी कह रहे हैं कि वो मुझे बहुत मानते थे, मेरी बातों को बहुत मानते थे, जैसा मैं कहती थी ऐसा ही करते थे। फिर कह रहे हैं कि फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे पूरा नहीं पहचाना। अगर पूरा पहचानते मुझे तो मुझे कहकर जाते कि मुझे ऐसे जाना है, मैं उन्हें नहीं रोकती। ठीक है, मतलब उसके मन में दुख है। अब ध्यान दो, वो सन्यासी जीवन में चला गया है तो उसकी आने की संभावना भी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो इसीलिए यहाँ आ जाता है हमारा करुण रस, जहां कोई व्यक्ति दोबारा लौट कर ना आए। ठीक है, तो वहीं क्या हो जाएगा, हमारा करुण रस हो जाएगा, या मृत्यु हो जाए या छोड़कर चला जाए, ऐसे जिसकी आने की संभावना समाप्त हो जाए, वही हमारा करुण रस होता है। और जहां आने की संभावना हो वही हमारा वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है दोस्तों, आज तक बस यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट रस। अगली वीडियो में हम पूरे रस को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।